यहाँ से। आज हम लाभ हानि नियोजन खाता स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लाभ हानि नियोजन खाता, आइए हम समझते हैं लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हमने अगर देखा था 11th अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें हमने सबसे पहले शकल लाभ व्यापार खाता सीखा था। उस व्यापार खाते से सबसे पहले हमने सीखा था व्यापार खाता। कौन सा खाता सीखा था बेटा? व्यापार खाता। व्यापार खाते से क्या निकलता है? शकल लाभ। क्या निकलता है? शकल लाभ। सकल लाभ निकलता है और शकल हानि निकलती है। शकल हानि निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? ये व्यापार खाते से। अब ये सकल लाभ कहां ट्रांसफर होता है? लाभ हानि खाते में। कहां ट्रांसफर होता है बेटा? लाभ हानि खाते में ट्रांसफर होता है। लाभ हानि खाते में सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय और व्यय को घटाकर क्या निकलता है? शुद्ध लाभ। क्या निकलता है? शुद्ध लाभ निकलता है या शुद्ध हानि निकलती है। अब ये साझेदार सीधे ही नहीं बांटते क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट है। अब इसको भी इसमें से पार्टनर्स के लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब लाभ हानि खाता बनाने के बाद साझेदारों का बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। तो वही शुद्ध लाभ हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर? लाभ हानि नियोजन खाते में। कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा? लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर करने के बाद इसमें से सारे वेतनों का मतलब कोई ऋण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन और भी ये सारी चीजें घटाकर जो लाभ निकलेगा वो लाभ को साझेदारों में बांटा जाता है और उसी लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो आइए हम सीखेंगे आज लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। प्रारूप देखेंगे क्योंकि प्रारूप ही सबसे मेन फॉर्मेट होता है। अगर आपने फॉर्मेट देख लिया, फॉर्मेट अगर आपने सीख लिया, फॉर्मेट एक फॉर्मूले की तरह होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमको क्या क्या चीजें सीखना है, तो आइए अपन आगे सीखते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। ठीक, प्रारूप देखते हैं आज। सबसे पहले देख रहे हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता अपने हैंड डाली। ये कब बनाया जाता है? 31 मार्च। जनरली 31 मार्च दिया जाता है और जो भी आपका सन लिखा है वो सन लिख दीजिए। सबसे पहले हमको स्टार्ट करना कहां से? शुद्ध लाभ से। कहां से स्टार्ट करना है? शुद्ध लाभ से। ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, बिना इसके क्वेश्चन में रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो शुद्ध लाभ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा क्या देखना है हमको? आहरण पर ब्याज। क्या देखना है? आहरण पर ब्याज। क्वेश्चन में इसकी जानकारी देगी, अगर होगी तो हम लिख देंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद केवल दो ही चीजें बस आती है क्रेडिट साइड, शुद्ध लाभ आता है और आहरण पर ब्याज आता है। ठीक है, इसके बाद आता है सारी चीजें कहां आ जाती है? डेबिट में। तो क्या लिखना है सबसे पहले हमको? पूंजी पर ब्याज। यदि क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो अपन या तो ए को मिलेगा या तो बी को, या दोनों को मिल जाएगा। वेतन खाते से अगर कोई पार्टनर को वेतन का प्रावधान है तो वेतन दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज खाते से कभी कभी साझेदार फर्म को ऋण देता है। अगर ऋण पर ब्याज की क्वेश्चन में कोई परसेंट की कोई दर निश्चित नहीं की गई है तो कितना परसेंट देते हैं बेटा? 6% देते हैं। यदि जानकारी दी गई है कि 10% देना है तो फिर 10% देंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चनों को जानकारी दी जाएगी वो परसेंट देंगे, यदि नहीं होगा तो कितना देंगे? 6% देंगे। ठीक है, मतलब ऋण पर ब्याज देना आपको अनिवार्य है, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए या ना बोला जाए। फिर कमीशन खाते से साझेदारों को क्या दिया जाता है? कमीशन। अगर पार्टनर को कोई काम अच्छी जगह सेल किया, अगर विक्रय पर वो कमीशन है तो कमीशन दिया जाएगा। फिर देखिए, अगर फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे। दोनों पक्षों का टोटल करने के बाद या तो बैलेंस इस साइड आएगा, अगर बैलेंस डेबिट में आया तो लाभ होगा, यदि बैलेंस क्रेडिट में आया तो हानि होगी। ठीक है, और पार्टनर्स को जो भी अनुपात देगा क्वेश्चन में उस अनुपात में हम बांट देंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई दोस्त। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें ताकि उन लोगों को भी मदद हो जाए। ठीक है, थैंक यू।